दोस्तों आज मैं आपको भारत के रेल उपकरण उद्योग यानी कि रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत की लगभग 33% माल ढुलाई जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा की जाती है। इसका अर्थ है कि 1/3 व्यापार जो है वो भारतीय रेलवे पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सड़क पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत जलमार्ग पर डिपेंड करता है, लेकिन रेलवे अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है यात्रा। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के लोग सिर्फ भारत के अंदर ही सफर करने के लिए रेलवे पर कितना ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि लोग वैसे भी ट्रेनों से सफर करते हैं, लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। तो इसका मतलब ये जो यात्रा है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कमाई का, इसीलिए भारतीय रेलवे इसकी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो ऐसे में एक रेल के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जैसे कि रेल का इंजन अलग हो गया, डिब्बा अलग हो गया, वैगन अलग हो गया और भी बहुत सी चीजें हो गई, उनको बनाने की जो इंडस्ट्री है वो रेल इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो जाती है, रेल उपकरण उद्योग। अब इस उद्योग के तहत बहुत सी कंपनियां काम करती हैं। कुछ कंपनियां जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक जिसको आप कह सकते हो, और कुछ कंपनियां जो हैं वो निजी होती हैं, यानी कि निजी हाथों में रेल के उपकरण बनते हैं और उनसे खरीदे जाते हैं, सरकार खरीदती है। तो आज मैं आपको उन्हीं कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं। इसमें विशेषकर कुछ एक निजी कंपनियां हैं, कुछ एक सरकारी कंपनियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आंसर बनाते वक्त काम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रख लो कि देश की सबसे पहली कंपनी जो रेल उपकरण बनाती थी वो 1921 में झारखंड के सिंहभूम जिले में लगी थी। उसका नाम था पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। ये नाम याद रखने की जरूरत है, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। यहां पर लोकोमोटिव का मतलब है इंजन। ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है और जो ट्रेन के इंजन को चलाता है उसको लोको पायलट कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम सरकारी कंपनियों की बात कर लें तो सबसे पहला नाम आएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का। इसको CLW के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में ये स्थित है और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव यानी कि जो रेलवे इंजन है उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो चित्तरंजन का नाम आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए। सरकारी कंपनी है, इंजन बनाती है, विद्युत इंजन, डीजल इंजन भी बनाती है और विद्युत इंजन भी बनाती है। दूसरे नंबर पर आता है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको BLW के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह स्थित है। इसका जो मुख्य काम है वो डीजल लोकोमोटिव बनाने का है, मतलब डीजल इंजन बनाने का काम ये करती है। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, जिसको ICF के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई के पेराम्बूर के अंदर ये मौजूद है और इसका मेन काम यह है कि ये जो रेल के डब्बे होते हैं, जिसको आप बोगी भी कहते हो, उसको बनाने का काम ये करते हैं। इसके अलावा जो वंदे भारत ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, उसके प्रमुख निर्माता इन्हें ही कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको स्पेशली याद रखनी है। चौथे नंबर पर रेल कोच फैक्ट्री आती है, जिसको RCF के नाम से जाना जाता है। पंजाब के कपूरथला के अंदर स्थित है और ये जो है रेल के डब्बे, जो यात्री डब्बे होते हैं बोगी, उसको बनाने का काम ये करती है। पांचवें नंबर पर रेल पहिया फैक्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट है, RWF के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है ये। इनका जो मुख्य काम है वो ये है कि रेल के पहिए बनाओ और उसकी धुरी यानी कि एक्सल बनाओ। ये जो है रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, रेल पहिया फैक्ट्री। और आखिर में जो फैक्ट्री है वो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जिसको MCF के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंदर ये स्थित है और ये भी यात्री डिब्बों का निर्माण करती है, मतलब बोगियां बनाती है। तो ये सारी हो जाती हैं सरकारी कंपनियां। बात करें निजी कंपनियों के बारे में जो कि निजी हाथों में है, तो इसमें सबसे पहला नाम टाटा स्टील का आता है। टाटा स्टील जो है ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से एक है। ये मुख्य रूप से रेलवे की पटरियों और अन्य महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करती है। तो रेलवे की पटरियों में एक अच्छा खासा नाम है टाटा स्टील का, आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर आती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसको BEML के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कंपनी है मेट्रो के कोच बनाती है, वैगन बनाती है और रेलवे के अन्य उपकरण बनाती है। तो मेट्रो के नाम से इस चीज को आपको याद हो जाना चाहिए कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अगली आती है टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये जो कंपनी है वैगन और अन्य रेलवे उपकरणों का निर्माण करती है, उसमें विशेषज्ञता रखती है, मतलब स्पेशलिस्ट है वैगन बनाने में। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम को आपको याद रखना है। इसके बाद आती है टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपनी है ये भी कोच बनाती है, वैगन बनाती है और रेलवे के कुछ एक उपकरण और बनाती है।
तो दोनों को एक साथ याद रख लो, टीटागढ़ और टेक्समाको। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कंपनी आती है जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, भेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन काम यह है कि रेलवे का विद्युतीकरण करना है और जो लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, उसके लिए विद्युत उपकरण बनाना है। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका निर्माण ही करती है। इसके नाम से पता चल रहा है हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, तो उसका निर्माण ही करती है। ये चीज आपको याद रखना है। अगली आती है लार्सन एंड टुब्रो, जिसको L&T के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जो रेलवे बुनियादी ढांचे और घटकों का निर्माण करती है। तो इसे आपको याद रखना है। इस लिस्ट में अगली आती है मेधा सर्वो ड्राइव्स। ये जो कंपनी है ये वंदे भारत और इसके अलावा कुछ और रेलवे घटक जो होते हैं उनका निर्माण करती है। मतलब वंदे भारत के अंदर कुछ एक घटक ऐसे हैं जिनका निर्माण ये कंपनी भी करती है, इंटीग्रल के साथ साथ ही। इसके बाद आती है जुपिटर वैगन्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी जो है वैगन्स और अन्य रेलवे उपकरणों का निर्माण करती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगली है सुजान इंडस्ट्रीज। ये जो कंपनी है रबड़ के उत्पाद बनाती है जो रेलवे के अंदर काम आते हैं। बहुत से रबड़ के ऐसे उत्पाद होते हैं जो रेलवे में काम आते हैं, उसका जो निर्माण है सुजान इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां करती हैं। इसके बाद आखिर में दो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। एक तो है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको RVNL के नाम से जाना जाता है, और एक है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसका विकास करने में ये दोनों ही कंपनियां लगी रहती हैं। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो रेलवे की इक्विपमेंट इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको आए दिन नए नए तरीके की कंपनियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो उभर उभर के सामने आ रही हैं और इस लाइन के अंदर अपनी मोनोपोली जमाना चाहती हैं। तो ऐसी कई कंपनियों के नाम आपको एक्स्ट्रा भी सुनने को मिलेंगे। विशेष चीज ये है कि आपको बड़ी कंपनियों के नाम याद रखने हैं एक तो, और सरकारी कंपनियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि उससे सवाल बन सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।